तो कांग्रेस ही चलाया है, कांग्रेस ही चलाएगा, बाकी इनसे देश नहीं चलने वाला। ये पहले भी देश को, अखंड भारत को खंड खंड किया। नाथूराम गोडसे के लोग हैं, ये सावरकर के लोग हैं। नाथूराम गोडसे अगर हिंदुत्व की बात कर रहा था तो जिन्ना को क्यों नहीं गोली मारा, महात्मा गांधी को क्यों गोली मारा? सवाल उठता है ना। अजीत डोभाल की संस्था, जिसके फाउंडर मेंबर हैं अजीत डोभाल जी, चाइना की 9 संस्थाओं ने चंदा दिया था, क्या उस पर कार्रवाई होगी? आप इस फिक्र में नहीं रहिए कि हिंदुओं के ही तैसी हैं। इनका काम है कि अपना राम नाम रटना, पराया माल अपना, दिन के हरे हरे रात के घरे घरे। ये बलात्कारी लोग हैं, ये दम्भी लोग हैं। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। हमारे सामने इस समय केवल एक नौजवान ही नहीं, बल्कि वो नौजवान जो आप अक्सर जब भी यूट्यूब पर जाते होंगे, फेसबुक पर जाते होंगे, तो इनको देखते और सुनते ज़रूर होंगे। पूरी तरह से इस समय छाए हुए हैं, तमाम चैनलों पर अपनी बेबाक राय के लिए प्रसिद्ध हैं, खुलकर बोलते हैं, निडर होकर बोलते हैं। जी हाँ, ये पंकज श्रीवास्तव जी हैं और बिल्कुल निर्भय होकर बोलते हैं। आज मैं भी इनके पास आया हूँ और एक सवाल तो बनता है, जब आपने हिंदू धर्म का नाम लिया तो सनातनी व्यवस्था में ब्राह्मण आदर योग्य होता है, लेकिन इनकी सरकार के आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ब्राह्मणों के साथ एक दबाव की पॉलिसी। और आप देखिए, हिंदुत्व की एक प्रबल आवाज़ कहे जाने वाले क्या कहते हैं तिवारी जी, कमलेश तिवारी जी की मैं बात कर रहा हूं, उनकी हत्या हो गई, उसे बात को दबा दिया गया, कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ। तो क्या योगी जी को हम हिंदुत्व का ध्वजारोहक कह सकते हैं क्या? जो चित्रकूट रामायण में मुख्य भूमिका चित्रकूट का रहा है, प्रभु श्री राम का वहाँ मेन स्थान रहा है। जो अगर अयोध्या के लोग मानने वाले लोग हैं, ये प्रभु श्री राम की, ये राम के नाम के सौदागर हैं, ये राम के नाम का व्यापार करते हैं, वोट में इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं। उसी अयोध्या में लॉकडाउन के दौरान साधु की हत्या हो गई, बांदा में हुई, गोरखपुर में सिपाही की पुलिस वालों के द्वारा पीट पीट कर हत्या की गई। जिस तरीके से आपने कहा कि ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, रावण, हमारा धर्म हिंदू धर्म गलत को गलत कहना सिखाता है। रावण, कौरव और कंस को हम तभी कहते हैं गलत। हमारा धर्म, उस समय मुसलमान नहीं थे, उस समय ईसाई नहीं था, लेकिन चूंकि रावण भी ब्राह्मण था, रावण से बड़ा ज्ञानी नहीं था, फिर भी प्रभु श्री राम ने उनकी वध किया। धर्म के हिसाब से आप देखेंगे तो आप इसको जाति से जोड़कर देखना सरासर गलत है। वो ब्राह्मण नहीं हो सकता जो क्रूर हो, जो दूसरों को प्रताड़ित करता हो, जो दूसरों को प्रताड़ना देता हो। ब्राह्मण वो है जो धर्म के लिए जाना जाता है, ज्ञान के लिए जाना जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में प्रभु श्री राम ने कहा कि जो ब्राह्मण दक्षिणा ना मांगे, दूसरे के यहाँ भोजन न करे, वो ब्राह्मण पूजनीय है। मतलब आप राजा हैं, 56 भोग खिलाएंगे तो आपके यहाँ लोग जल्दी पूजा कराएंगे, जो गरीब हैं उनके यहाँ नहीं कराएंगे। आप इसको जाति विशेष से जोड़कर देश के दलाल मीडिया की तरह आप इसको घुमा फिरा के मत देखिए। अपराधी तो अपराधी होता, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। आप भी भाजपा की IT सेल की तरह देख रहे। 153 ट्रेनों को बेचकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं छठ तक हम राशन देंगे। अरे हमें चाइना से जमीन लेनी थी प्रधानमंत्री जी, 1 किलो चना नहीं लेना था। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं न कोई देश आया था, न कोई देश कब्जा किया, तो हमारे 20 जवान कैसे शहीद हुए, हमारे 78 जवान कैसे घायल हुए, 10 जवानों को चाइना ने कैसे रिहा किया। ऐसी स्थिति में अब जब देश की मीडिया, बबीता फोगाट टिकटॉक वाली गर्ल जो कहती कि मोदी जैसा आदमी चाहिए झुकाना रन, आप देखते होंगे आजतक के या रजत शर्मा जी के बयानों पर ये लोग पद्म सम्मान, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनने के लिए, अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार अपने पति को CBO बनाने के लिए, भारत का लुटेरा, भारत में बैंकों में डकैती डालने वाला सुभाष चंद्रा का चैनल देख लीजिए, जिसने भारत का 35,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, यस बैंक को डुबा दिया, उसका तिहाड़ जेल का कैदी सुधीर चौधरी। इन सब प्रोपेगेंडाओं पर देश को बेरागरक किया। जो लोग 70 सालों से सरकार चलाने की जिद कर रहे थे, 6 साल में छीछा लेदर कर दिया। अभी चित्रकूट की घटना, जिस तरीके से स्ट्रिंग ऑपरेशन आया, आपने वहाँ देखा। बिहार में एक दलित लड़की जो 9वीं क्लास में पढ़ रही थी, भाजपा लोजपा जदयू की सरकार है, किस तरीके से उसको, उस गांव में ट्रांसफार्मर खराब, बिजली नहीं आ रही 4 दिन से, SP कह रहा करंट लगने से मौत हो गई, जबकि उसके साथ बलात्कार किया गया।
उसको गला रेत कर हत्या कर दी गई, उसके पोस्टमार्टम के बाद उसके लाश को उसके बाप को नहीं दिया गया, उल्टा उस गांव के लोग जब विरोध कर रहे थे उनको फर्जी मामलों में फंसाया गया। जो दलित नेता रामविलास पासवान जी राष्ट्रीय नेता हैं वो भी संज्ञान नहीं लेते हैं, चिराग पासवान जी नहीं लेते हैं, इनकी पूरी परिवार उन्हीं की जाति से हैं। अब तो जाति धर्म का बात तो इसमें कर ही नहीं सकते ना, सत्ता परमो धर्म है। अब इनका कुर्सी, ये न राम के न रहीम के कुर्सी के पुजारी हैं। इनको एन केन प्रकारेन देश में नफरत फैलाकर, जैसे इन्होंने आज़ादी से पहले 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ सरकार बनाए थे, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की थी, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, कुचलने की बात कर रहे थे, 1943 में सिंध प्रांत में सरकार बनाया। हिंदू महासभा आरएसएस के लोगों ने, आरएसएस और हिंदू महासभा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। कई बार इन्होंने मुसोलिनी हिटलर के यहाँ ट्रेनिंग ली है, सब कुछ किया है। भारत में भी ये अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की लड़ाई लड़ना इनका काम रहा है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। मोदी जी की सरकार एक भी स्कूल कॉलेज बनाया क्या? अगर आज अस्पताल में पूर्ववर्ती सरकारों ने अस्पताल नहीं बनाया होता तो इलाज कहाँ हो रहा था? स्कूल नहीं बने होते, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे होते? जब स्कूल में कोरोना के टाइम में स्कूल कॉलेजों में फीस ले रहे तो सरकार को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कौन बनाएगा? क्या आपकी दृष्टि से क्या कौन सा दल उचित है उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, दल की बात आपने की तो कांग्रेस ही चलाया है, कांग्रेस ही चलाएगा, बाकी इनसे देश नहीं चलने वाला। ये पहले भी देश को, अखंड भारत को खंड खंड किया। नाथूराम गोडसे के लोग हैं, ये सावरकर के लोग हैं। नाथूराम गोडसे अगर हिंदुत्व की बात कर रहा था तो जिन्ना को क्यों नहीं गोली मारा, महात्मा गांधी को क्यों गोली मारा? सवाल उठता है ना। जिसने भारत के विभाजन की बात की उस समय कैसे बलराम हेडगेवार को क्यों नहीं मारा? 3 मंत्री थे हिंदू महासभा आरएसएस के जिस समय पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। देश में कांग्रेस ने देखा है, सिक्किम राज्य को मिलाया। 1962 का भारत चाइना को जवाब दिया, हार हम जरूर गए। 1975 में सिक्किम चाइना के मुंह से छीने। प्रधानमंत्री जी अजीत डोभाल की संस्था, जिसके फाउंडर मेंबर हैं अजीत डोभाल जी, चाइना की 9 संस्थाओं ने चंदा दिया था। क्या उस पर कार्रवाई होगी? जिस बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं अनुराग ठाकुर के भाई, जिसका रिस्पॉन्सरशिप देश के तारीपार गृह मंत्री के बेटे जैसा बीसीसीआई के सचिव हैं, क्या वीवो पर 440 करोड़ का अनुबंध रद्द होगा? जिस पेटीएम ने 500 करोड़ रुपए का चंदा दिया पीएम केयर में, प्रधानमंत्री जी कहते कागज नहीं दिखाएंगे, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। अरे प्रधानमंत्री का पद ही पब्लिक का ये है, आप क्यों नहीं आप दिखाएंगे कागज? सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। धर्म के आधार पर जाति का दीवार, धर्म का दीवार। इन्होंने आरक्षण कहा कि सवर्णों को पहले 10 साल की जेल की सजा देंगे। SC/ST एक्ट में लोगों को, अगरों को पिछड़ों से लड़ाया। 1990 में भी बीपी सिंह के समय में कश्मीरी पंडितों को इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ मरवाया, कटवाया, गाजर मूली की तरह काटे गए। फिर अभी अमित शाह के टाइम में आपने देखा एक कश्मीरी पंडित की हत्या हो गई। आप इस फिक्र में नहीं रहिए कि हिंदुओं के हितैषी हैं। इनका काम है कि अपना राम नाम रटना, पराया माल अपना। दिन के हरे हरे, रात के घरे घरे। ये बलात्कारी लोग हैं, ये दम्भी लोग हैं, अहंकारी हैं, दम्भी हैं, कोरा गप्पू है। देश ने मान लिया कि फेंकू ही पप्पू है। क्या समाधान इसका है, ये पंकज जी बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो विधि व्यवस्था को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, क्या विपक्ष अपनी सही भूमिका निभा पा रहा है? बिल्कुल। आप लगातार विपक्ष के नेता प्रियंका गांधी जी किस तरीके से, जब देश में गरीब मजदूरों को 24 तारीख को बगैर प्लान के प्रधानमंत्री जी ने सत्ता की खातिर 23 मार्च तक, जब तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ गया, लॉकडाउन नहीं लगाया। 24 मार्च को मजदूरों को वेतन मिलेगा क्या? जो कंपनियां काम कर रही है उसको बिल मिलेगा क्या? प्रधानमंत्री जी ताली थाली पिटवा रहे थे, दरिद्रता की निशानी थी। हिंदू धर्म में बर्तन बजाना दरिद्रता की निशानी है। आज जो अकाल हुआ, आज जो कोरोना महामारी है, सीमा पर तनाव है, सब प्रधानमंत्री जी की नाकामी और निकम्मेपन का। प्रधानमंत्री जी, आपसे देश नहीं चल रहा है। आपने जैसे जसोदाबेन जी की जिंदगी न सुहागन न विधवा, आपसे घर वाली नहीं संभला, घर नहीं संभला, आपसे गुजरात नहीं संभला, आप देश से देश नहीं संभल रहा है। आपसे क्या संभल रहा है? आप नेपाल को देख लीजिए। 2 कौड़ी का नेपाल, जिससे बेटी रोटी का संबंध था, प्रभु श्री राम के टाइम में हमारे यहाँ से सब कुछ रोक दिया, आंख दिखाया, फायरिंग किया। भूटान जैसा देश पानी रोक दिया, श्रीलंका आंखें तर रहा है। प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति, आर्थिक नीति, हर मोर्चे पर ये
फेल्योर प्रधानमंत्री है, सरेंडर प्रधानमंत्री है, कंफ्यूज प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी अपना मनहूस चेहरा लेकर देश के सामने आ जाते हैं, कहते हैं मन की बात देश घरवाली से किया जाता है जो पहले ही छोड़ चुके थे जसोदाबेन जी को। काम की बात जनता से किया जाता है। प्रधानमंत्री जी जो पैसा आप मनगढ़ंत बातों में, जो प्रोपेगेंडा फैलाने में लगाते हैं, आप देश की जनता के लिए अस्पताल बनाए होते, बच्चों की फीस माफ़ किए होते, स्कूल कॉलेज बनाए होते तो माना जाता। जब से मोदी जी आए किस तरीके से, अभी तो अमेरिका जिस ट्रंप की गुलामी में लगे थे, 22 विधायकों की गुलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। कोरोना महामारी, जब राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे तो लिट्टी चोखा खाकर बिहार का चुनाव का श्री गणेश कर रहे थे। जब सीमा पर तनाव है, देश में कानून व्यवस्था खराब है, मार्केट में रुपया खराब है, बेरोजगारी की बात नहीं किया इन्होंने, रोजगार की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं, स्वास्थ्य की बात नहीं, तो छठ पर्व मनाएंगे। आज मैंने मई जून के महीने में छठ याद आ रहा है प्रधानमंत्री जी को। आप कभी सोचे कि बिहार में बाढ़ आता है जहां आपकी 15 साल से सरकार है? और आया हुआ है, स्थिति आ चुकी है वो। ये तो हर साल आता है। हम लोगों ने 23 जून को धरना प्रदर्शन दिया था, हमारे देश में राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिया था, प्रधानमंत्री कार्यालय में मिलने की कोशिश की। जिस बिहार ने 39 सांसद भाजपा लोजपा जदयू के चुन के भेजे, एक भी निकम्मे निकारों ने संसद में कभी नहीं बोला नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इन नमक हराम नमक हल्ला नेताओं ने किस तरीके से बिहार से के साथ ही नहीं पूरे देश के मजदूरों के साथ, वो तो सोनिया गांधी जी का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने किराया देने की बात की और मजदूर अपने घर पर जाना शुरू किया। प्रियंका जी ने कहा था कि आप अपनी बस दे रहे, आप अपनी पार्टी का झंडा लगा लो, फिर भी नहीं भेजा। ये लोग क्या करना चाहते हैं?